हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा जहाँ पे बहुत लोग एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि चैट जीपीटी गूगल को किल कर देगा, गूगल को मार्केट के बाहर कर देगा। अभी एक अनाउंसमेंट आया था जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को अक्वायर किया है। और कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आया था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो भी मीटिंग्स होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, चैट जीपीटी को ऐसे इन्हेंस कर रहा है ताकि जो गूगल, फॉर एग्जांपल जो माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो मीटिंग होती है, तो जो मीटिंग नोट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, मीटिंग के एमओएम ऑटोमेटिकली क्रिएट्स हो जाए, या जो भी मीटिंग कर रहे हैं जितने भी पर्सन हैं उनके पास ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाए कि आगे हमें करना क्या है। तो ये सारी न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही थी। और उसके बाद फिर से न्यूज़ आने लग गई, अच्छा यदि ऐसा इन्हेंसमेंट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो सही में गूगल का फिर यूज़ जो भी है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा। लोग गूगल से हट के चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। तो 6 तारीख को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने ब्लॉग पोस्ट में नया चीज़ मेंशन किया है कि गूगल एक ऑफिशियली गूगल बार्ड को लॉन्च कर दिया है। गूगल बार्ड भी चैट जीपीटी की तरह ही काम करेगा, वो भी एक एआई कन्वर्सेशनल चैट बॉट है। तो चलिए देखते हैं गूगल बार्ड के बारे में और डिस्कस करते हैं कि बेसिकली गूगल बार्ड क्या है, कैसे वो चैट जीपीटी को टक्कर दे सकता है बेसिकली। और वीडियो के एंड में आप समझ पाइएगा कि क्या गूगल बार्ड सही में कम्पीट कर पाएगा चैट जीपीटी को या नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप गूगल ये सुंदर पिचाई का ब्लॉग पोस्ट देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि एन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप ऑन आवर एआई जर्नी। उन्होंने एआई जर्नी पे एक नया स्टेप लिया है और उन्हें गूगल बार्ड को अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसको यहाँ पे गूगल बार्ड। गूगल बार्ड क्या है बेसिकली, अभी जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, गूगल बार्ड ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया चैट जीपीटी का कंप्लीट गूगल बार्ड। ये क्या है, जो यूजर्स की क्वेरीज हैं वो उसको रिजॉल्व करेगा और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में क्या होता था, आप अपने जनरल क्वेरीज लिखते थे वहाँ पे, और गूगल वो चैट जीपीटी क्या होता था, आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई करता था उसका। और फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस पूछते थे कि आप उसको कुछ, वो आपको रिस्पॉन्स देता था। फिर उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर आप उसको क्वेश्चन पूछते थे, फिर आपको उस जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पर आपको रिस्पॉन्स करता था। तो सेम वे में ये गूगल बार्ड भी बिहेव करेगा। ये भी उसी तरीके से यूजर की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करेगा और एक्टिव पार्टिसिपेशंस में पार्टिसिपेट करेगा। इस पीपीटी कैड में मैंने एक बहुत ही अच्छा एक स्क्रीनशॉट डाला है जहाँ पे एक यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट भी डाला है। तो सेम उसमें एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देखें कितना ब्यूटीफुली उसने रिप्लाई किया गूगल बार्ड ने। अब यहाँ पे क्या है कि अभी ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं है। अभी क्या है कि ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड टेस्टर्स हैं जो उसको अभी टेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके आगे जब वो पास करेंगे उसको, फिर आगे वो ऑफिशियली गूगल इसको रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या है, जो बार्ड है गूगल बार्ड, तो गूगल की एक प्री एग्जिस्टिंग लैंग्वेज मॉडल है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज मॉडल है क्योंकि ऑब्वियसली गूगल बहुत पहले से मार्केट में है। तो उसके पास लैंग्वेज जो मॉडल है उसके उसमें जो डेटा सेट है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो वो सेम डेटा सेट यूज़ करने वाला है लैम्डा गूगल बार्ड के लिए। अब यहाँ पे क्या जो लैम्डा है वो जो पब्लिक टेस्टिंग है, तो एक उनका एक ऐप है एआई टेस्ट किचन है, वो वहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे लोग के लिए नहीं है, जैसे मैंने बताया वो ट्रस्टेड यूजर्स जो ट्रस्टेड टेस्टर्स है बेसिकली वो उनके लिए ही है। यदि किसी को अप्लाई करना है वो उस ऐप पे जाकर के वेट लिस्ट करके है, वहाँ रिस्ट्रिक्टेड वेट लिस्ट है, और वहाँ पे जाके अपना नाम ऐड कर सकते हैं। और जब क्या होता है, जो सिलेक्टेड वेट लिस्ट वाले में भी जो लोग होंगे उसमें सिलेक्टेड लोग होंगे जिनको टेस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने इस ब्लॉग पोस्ट में एक और चीज़ मेंशन किया कि गूगल इस जो आपका गूगल बार्ड है उसको एआई, फॉर एग्जांपल जो गूगल सर्च वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे उसको इनेबल करिए। तो अभी क्या होता है, गूगल में आप देखोगे आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो बेसिस ऑन कीवर्ड क्या करते हैं लोग, अपनी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट करते हैं। और फॉर उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी एक वेबसाइट को रैंक करना है और मैंने उसमें कुछ प्रोडक्ट डाल के रखा है, और उस प्रोडक्ट को मैंने मतलब फॉर एग्जांपल कहीं से मैंने पैसे लिए हुए हैं और उस प्रोडक्ट को मैं बार बार लिस्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, कीवर्ड के बेसिस पर रैंकिंग होती थी वहाँ पे, तो यूजर को एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो गूगल बार्ड्स के बेसिस पे क्या होगा, वो जो यूजर है, तो अब ये क्या प्लान कर रहे हैं कि गूगल सर्च में कुछ भी टाइप करेंगे तो ऑब्वियसली जितने भी लिस्ट ऑफ वेबसाइट वहाँ पे जो लिस्टेड है उस वहाँ पे से जो एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो यूजर को चाहिए वो वही उठा के गूगल बार्ड आपको दिखाएगा। बाद बाकी बाद बाकी जो जेनरिक आपके जो कीवर्ड्स के बेसिस पे वेबसाइट आते थे वो तो आएंगे, पर ऊपर में स्टार्टिंग में गूगल बार्ड आपको जो एग्जैक्ट आंसर है जो आपकी क्वेरीज का वो आपको पहले ही बता देगा। तो अभी क्या है, चैटबॉट जो अपना चैट जीपीटी है उसमें भी 100 मिलियन यूजर्स हैं। गूगल बार्ड के ऑब्वियसली गूगल जैसे 1 बिलियन यूजर है, तो गूगल बार्ड के भी 1 मिलियन यूजर्स होंगे।
अब यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट को देखते हैं जो उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट पे शेयर किया है। अब इसमें देखिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है किसी यूजर ने, क्या है, इस पियानो और गिटार इजियर टू लर्न एंड हाउ मच प्रैक्टिस डज ईच नीड। इस क्वेश्चन में बेसिकली इस क्वेश्चन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस पियानो और गिटार इजियर टू लर्न, एक पहला क्वेश्चन है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच प्रैक्टिस डज इट नीड, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कितना ब्यूटीफुली गूगल वर्ड ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। पहला तो जो सेंटेंस है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको उसने आंसर किया, और जो लास्ट का जो क्वेश्चन है हाउ मच प्रैक्टिस डज इट नीड, तो इसका जो थर्ड सेंटेंस है उसने उसको आंसर किया। देखिए इसमें क्या आंसर है, सम से द पियानो इज इजियर टू लर्न as the finger and hand movement are more natural and learning and memorizing notes can be easier। ये इसने पियानो को आंसर दिया कि क्या पियानो easier to learn है, तो उसका ये आंसर है। उसके बाद क्या, अदर says it's easier to learn chords on the guitar and you can pick up strumming patterns in the couple of hours। ये जो हमने एक क्वेश्चन था कि इज गिटार easier to learn, कि उसका आंसर है। और थर्ड मेरा जो क्वेश्चन था, हाउ मच प्रैक्टिस डज इट नीड, तो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली उसने आंसर दिया है। Music teacher often recommend that beginner practice for at least 1 hour per day. To get an intermediate level, it is typically take 3 to 6 months of regular practice for guitar and 6 to 18 months of piano। मतलब आपका जो क्वेश्चन है इसने इसको बाइफरकेट किया। पहले इस पियानो और गिटार इजियर टू लर्न, तो पहले इसने इस पियानो इजियर टू लर्न एक क्वेश्चन बनाया, दूसरा इसने क्वेश्चन बनाया इस गिटार इजियर टू लर्न, और थर्ड इसने क्वेश्चन बनाया हाउ मच प्रैक्टिस डज इट नीड। और तीनों क्वेश्चन को इसने 3 सेंटेंस में इसका आंसर दिया है। तो अब आप कंपेयर करिए, चैट जीपीटी में भी आप यूज़ करते होंगे, तो चैट जीपीटी में आप अपने क्वेश्चंस लिख कर देखिए, वहाँ पे देखिए जो आपको आंसर्स मिलता है क्या उससे सेटिस्फाइड है। और गूगल का जो ये ब्लॉग पोस्ट में जो ये स्क्रीनशॉट शेयर हुआ है, इसके आंसर से आप कितने सेटिस्फाइड हैं। तो फिर आपको आइडिया लग गया होगा कि गूगल बार्ड क्या है। अभी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं है, पर जितनी आई उतना मैंने आपको बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि क्या गूगल बार्ड चैट जीपीटी को किल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।